कीना प्रणाम चरण धरे माथा कीनी प्रणाम चरण धरि माथा दीने आशीष मुदित मुनिनाथा दीन्हि आशीष मुदित मुनिनाथा विप्र वृंद सब सादर बंदे वृंद सद सादर वंदे जाने भाग्य बढ़ राहो आनंदे जानी भाग्य आनंदे कुशल कृष्ण कहे बारह बारा कुशल प्रश्न कहे बारह बारा विश्वामित्र नपै बैठावा स्वामित्र नभहि बैठारा सीताराम जय सीताराम 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 भगवान श्री राम विश्वामित्र जी महाराज के साथ में जनक पर आए हैं। राजाओं की जगह जगह भीड़ थी, इसलिए एक आम का बगीचा देख करके वहाँ शांति प्रतीत हुई। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी आपकी इच्छा हो तो यहीं रुकें। भगवान ने कहा कि गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा भगवान, वहीं ठहर गए। नित्य पूजा करनी होती विश्वामित्र जी महाराज को, इसलिए कहा कि ऐसा करो सवेरे जल्दी फूल चाहिए पूजा के लिए, तो तुम फुलवारी देखे आओ ताकि सुबह उतार लेंगे वहां से। किससे पूछेंगे सुबह सवेरे? पूजा में फूल की बड़ी महिमा है, भगवान को फूल बहुत प्रिय है। लेकिन फूल बढ़िया परिश्रम करे, अपना फूल उगावे ठाकुर जी के लिए, प्रेम से चढ़ावे भगवान को। नहीं चढ़ा पाए तो जहाँ ठाकुर पूजा होती वहाँ पर समय पर दे आवे, बोले कि ये फूल भगवान के लिए। ठाकुर जी बड़े खुश हो जाए। जो ठाकुर को पुष्प चढ़ावे बैठ विमान मुक्त को पावे, ऐसी महिमा है। विश्वामित्र जी महाराज के साथ भगवान आम्रवाड़ी में ठहरे, फुलवारी देखने गए हैं। विश्वामित्र जी आगे ये समाचार जनक महाराज को जब मिला है तो बड़े प्रसन्न हुए। मंत्री, पवित्र योद्धा, ब्राह्मण और गुरुदेव को साथ लेकर, अपने जाति वालों को साथ लेकर के प्रसन्न मन से आनंद पूर्वक महाराज मिलने चले हैं।
चले मिलन मुन्नायक मोहित राव ये बात। साधु आ जाए अपने यहाँ पर तो प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो तुम पापी आदमी हो। पापी व्यक्ति साधु को नहीं चाहता है। जिसको संसार में प्रेम हो साधु को नहीं चाहेगा, वो साधु से भयभीत रहता है। जो पुण्यात्मा जीव हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, वो साधु को देख ऐसे खुश होते हैं जैसे मेघ की गर्जना हो और मोर खुशी के मारे नाच निकले। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ये संसार में आ सकते हैं, वो तो संसार को ही प्रेम करेगा। तो ये महाराज संसार में रहते हुए भी संसार से अनासक्त हैं जनक जी। इसलिए प्रसन्न मन से बहुत खुशी हुई। विश्वामित्र बाबा आ रहे हैं, आ गए मेरे यहाँ पर, तो अगवानी करने के लिए गए। सबको साथ लिया है, चलो, क्योंकि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिक यज्ञ समान। जितनी भावना भगवान में होगी, जितनी भावना संतों में होगी, जितनी भावना आपकी तीर्थ में होगी, जितनी भावना भगवान के नाम जप में होगी, जितनी भावना आपकी औषधि में होगी, जितनी भावना आपकी गुरु में होगी, उसके अनुसार ही आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। यहाँ सब भीतर वाला मामला, ऊपर वाला नहीं। चरणों का सहारा ही तेरा, मुझको केवल रह पाया है चरणों का सहारा। कर देना दया की दृष्टि प्रभु, दुखिया ये शरण में आया है। कर देना दया की दृष्टि प्रभु, दुखिया ये शरण में आया है। चरणों का सहारा ही तेरा, चरणों का सहारा ही तेरा। संसार में मैंने जो देखा, सुख शांति न इसमें मिल पाई। सुख शांति न इसमें मिल पाई। 2 दिन की मस्त जवानी है, 2 दिन की मस्त जवानी है। फिर दुख बुढ़ापा आया है। चरणों का सहारा ही तेरा, मुझको केवल रह पाया है। कर देना दया की दृष्टि प्रभु, दुखिया ये शरण में आया है। चरणों का सहारा ही तेरा। जो संगी साथी बनते हैं, वो अंत नहीं संग जाने के। जो संगी साथी बनते हैं, वो संग ही संग जाने को। अपना न मिला मुझको कोई, जो देखा वही पराया है। चरणों का सहारा ही तेरा, मुझको केवल चरणों का सहारा। ये धन विद्या वैभव कुछ भी, इसे तन के साथ
न जाएगा। ये धन विद्या वैभव कुछ भी इस तन के साथ न जाएगा। तन का भी क्या विश्वास है जो, तन का भी क्या विश्वास है जो, कब तक को ये अपनाया है चरणों का सहारा ही तेरा। मुझको केवल पाया है चरणों का सहारा ही तेरा। मैं पात्र को पात्र हूँ, पापी हूँ जैसा भी, मगर अब हूँ तेरा। पापी हूँ जैसा भी, मगर अब हूँ तेरा। अपना लो रसिक कवि जैसा हूँ, अपना लो रसिक कवि जैसा हूँ। तूने ही नाथ बनाया है चरणों का सहारा ही तेरा। मुझको केवल रह पाया है चरणों का सहारा ही तेरा, ही तेरा, ही तेरा। जिसको संतों में प्रेम होता है भगवान में और संसार में अनासक्त है, ऐसे पवित्र आत्माओं को साधु का संग अमृत में लगता है। इसको संसार में आसक्ति है, शरीर में आसक्ति है, ऐसे लोग साधु के पास आते तो केवल दिखावा करने के लिए, आप पाई चलो पुण्य मिल जावे कुछ हमको भी, इसलिए आते हैं। श्री राम जय राम। तो संग सचिव सुच भोर भट्ट भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुन नायक मुदित राव ए बात। प्रसन्न मन से महाराज चले। आहा, इतना प्रसन्नता है। कीन प्रणाम चरण धर माथा राम राम। राम दीन आशीष मुदित मुनि नाथा सिया रामा। राम दीन आशीष मुदित मुनि नाथा सिया रामा। चरणों में प्रणाम रख के, माथा रख के प्रणाम किया। अपने मस्तक को विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में महाराज ने रख दिया। विश्वामित्र महाराज ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, क्योंकि भाव से प्रणाम होगा तो भीतर से ही आशीर्वाद आए और आशीर्वाद फलेगा। वो ऊपर से ही हो रहा है तो ऊपर से ही आश्वासन आएगा, हाँ बढ़िया, खूब कृपा करे भगवान, फलो फूलो को धनवान रतवान गजवान सब है जाओ। उससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद भगवान देते हैं। कौन देते हैं? भगवान। आशीर्वाद भगवान देते हैं। सबके हृदय में ठाकुर जी हैं, शक्ति उन्हीं काम करती है और भगवान सच्चे भाव से रिझते हैं। तो जब सच्चे भाव से प्रणाम किया तो प्रसन्न मन से विश्वामित्र महाराज ने आशीर्वाद दिया। साथ में जो ऋषि लोग हैं, ब्राह्मण मंडली है, उन सबको महाराज ने प्रणाम किया है और अपना बड़ा भाग्य जान करके मेरे यहाँ इतना ये सब भगवान के निवास हैं। साधु महात्मा, इनके हृदय में ठाकुर जी का निवास होता है
मेरे यहाँ खुद भगवान को लेके आए सब। इसलिए जान भाग्य मेरा बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है। इसलिए महाराज आनंदित हो गए। विश्वामित्र महाराज ने कुशल प्रश्न किया बार बार आपस में, कहो महाराज आपका राज व्यवस्था, राज में धर्म कर्म ठीक तो चल रहा है? और विश्वामित्र जी से ही पूछा कि महाराज आपका यज्ञ वगैरह पूरा हुआ कि नहीं हुआ। आपस में कुशल पूछा, कुशल प्रश्न कर 12 विश्वामित्र नृपय बैठा। महाराज खड़े हैं अभी तक, वही राजन आसन दिया है, बैठो। जैसे ही बैठे और दोनों भाई फुलवारी देख के आ गए, उसी समय ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, श्याम गौर मृदु बयस कठोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा, दोनों भाई उस समय आए हैं। श्याम गौर मृद वयस किशोरा, सुंदर स्वरूप है श्याम गौर, कोमल शरीर है, किशोर अवस्था है, लोचन सुखद, नेत्रों को सुख देने वाले नेत्र उनके चेहरे को देख के खिल गए। जैसे सूर्य को देख कमल खिल जाता है ना, ऐसे नेत्र प्रसन्नता से, आनंद से, सुख से नाचने लगे। क्योंकि विश्व चित चोरा, भगवान विश्व के चित्त को चुराने वाले। श्री राम जय राम। भगवान चोरी करते हैं ठाकुर जी, जिस पर कृपा कर देते हैं ना, उसके मन को चुरा लेते हैं। फिर उसका मन भगवान में ही लगता है, जगत में नहीं लगता। जब तक जगत में थारी मारी में मन आसक्त है, उसको मजा आ रहा है, तब तक अभी भगवानी कृपा नहीं हुई है तुम पर। क्योंकि भगवानी कृपा के माध्यम संत हैं। जब तक संतों में आपकी सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आप पे भगवानी कृपा नहीं हो सकती। वो आएगी नहीं, वो माध्यम से ही आती है। श्री राम जय राम। जय श्री राम। लेकिन बड़े भाग और आवे जासु, संतों में प्रेम, संतों में श्रद्धा, संतों में सद्भाव बड़े भाग्य से आता। श्री राम जय राम। भगवान विश्व को चित्त को चुरा लेते हैं।
इसलिए जितने महात्मा हुए हैं वो सब भगवान की महिमा गा करके, भक्तों को सुना करके महिमा, और उनके मन को ये दिखा देते हैं कि जो हित भगवान कर सकते हैं वो तेरा कोई नहीं कर सकता। फिर मन भगवान की तरफ चला जाता है। ये चित्त की चोरी है। श्री राम जय राम। हाँ, तो भगवान नेत्र को सुख देते हैं। फिर इसके बाद में जगत देखने की जो बहुत लालसा रहती है ना, बूढ़ा होने तक आदमी घूमना चाहता है, वहां जाए वहां जाए वहां जाए। उसके पैर थक जाते हैं तब भी चलना चाहता है। आंख नहीं देख पाए तब भी देखना, जगत को देखना चाहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जीवन गलत जिया है पूरा पूरा। मनमानी की है, न सदगुरु की मानी, न संत की मानी, न ग्रंथ की मानी। जैसे मन में आए वैसे ही चलते रहे, अपने को बड़ा श्रेष्ठ मानते रहे। हमसे बड़ा कौन भगत है? हम तो सबसे बड़े पंडित हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं। श्री राम जय राम। ऐसा मानते इसलिए बुढ़ापे तक भी घर में मन आसक्त रहा। न ठाकुर जी कथा में आसक्त हुआ, न ठाकुर जी के रूप में आसक्त हुआ, न ठाकुर जी के प्रेमियों में आसक्त हुआ। तो भगवान की कृपा इस माध्यम से होती है। कौन थे? परशुराम देवाचार्य जी। जंगली लोगों को भगवान का पार्षद बना दिया उन्होंने। जंगल के लोग थे। जंगली जीव कैसे होते हैं? उनके जीवन में कहीं धर्म नहीं होता है। पाप करत निस्बासर जाई, नहीं कटपट नहीं पेट अगाई। उनको भगवत कथा सुना सुना करके सब पाप से उनका मन विरत हो गया और सेवा में लग गया। जो लूटने वाले थे वो सेवा करने लग गए। किस लिए? किस बात? एक कथा से ही हो सकता है। भगवान के प्रभाव को, भगवान के स्वभाव को जब समझाया, भगवान के स्वरूप को रोज सुनाया, तो लोगों के हृदय परिवर्तन हुए। जो हिंसक थे उनकी हिंसा छूटी, पवित्र हो गए। इस चंदन की वायु भी नीम को भी चंदन बना सुगंधित कर देती है। जब नीम कड़वा होता, नीम की जड़ कड़वी, तना कड़वा, शाखाएं कड़वी, पत्ते कड़वे, फूल भी कड़वे, फल भी कहाँ मीठे होते हैं। पकने में थोड़ा मीठा होता लेकिन कड़वापन दिखाई देता। ऐसे ही जो पाप में सने हुए लोग थे वो भी सत्संग से उन्होंने सुधार दिए। श्री राम जय राम। तो भगवान ने इन सब के चित्त को चुरा लिया। आंखें इनके रूप पर जैसे भौरा कमल पर मंडराता है वैसे मंडराने लगी, और भगवान का स्वरूप इतना प्रभावशाली रहा कि इनके आसन जहाँ थे वहां से खड़े हो गए, लोग उठ गए। उठे सकल जब रघुपति आए, सभी खड़े हो गए। जनक महाराज बहुत अवस्था वाले शरीर का, और भगवान श्री राम लखन की अवस्था क्या है? 15 साल के हैं। 15 वर्ष का बच्चा के सामने, और वैसे वैसे नहीं है, बड़े विवेकी महापुरुष हैं, बड़े ज्ञानी हैं विश्वामित्र। सब खड़े हो गए। और हाँ, क्या बोलते हो, जनक जी ज्ञानी हैं, विवेकी हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, और विश्वामित्र निकट बैठा है। विश्वामित्र जी ने भगवान को अपने पास में बैठा लिया है। सब दोनों भाइयों को देख के सुखी हो गए। सबके आंख में प्रेम के आंसू आ गए और तन पुलकित हो गया। जो अपना मिल जाता है ना, खासम खास, तो स्वभाव की प्रसन्नता अंदर से उठती है, रोम रोम खिल जाता है, आंखें शीतल हो जाती हैं, खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं।
श्री राम जय राम। जो देखना चाहती थी रूप को, वो रूप सामने आ गया ठाकुर जी का, इसलिए आंखें आनंद से बरसने लगी। मूरत मधुर मनोहर देखी, ये मूर्ति मधुर है और बड़ी मीठी है। मधुर माने मीठा, ये मीठी मूर्ति है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम अष्टम मधुरम सबलम मधुरम है। मधुराधिपते रखलम मधुरम, और मनोहर है, मन को हरने वाली है। मूरत मधुर मनोहर देखी तो भयो विदेह विदेह विषेकी। महाराज विदेह थे, अब विशेष विदेह हो गए। देह की सुधि भूल गए। श्री राम जय राम। संसार से महाराम उपराम थे महाराज, संसार का विषय उनको आकर्षित नहीं कर पाया, इसलिए उनका मन सहज वैरागी था। लेकिन जब राम जी को देखा, और ब्रह्मानंद में मन डूबा रहता था, लेकिन जैसे ही राम जी को देखा और जो रामानंद आया तो ब्रह्मानंद फीका पड़ गया। निर्गुण निराकार में जो मन आसक्त था, वही परमात्मा सगुण साकार जब बन के आए ना, आहा हा, तो वो पीले पहले वाला छूट गया और सामने देखते रह गए साहब। भयो विधेय विधेय विषय की, प्रेम में मगन हो गया मन, प्रेम में डूब गया मन। प्रेम मगन मन जान नृप। अब प्रेम मगन है तो उसको बड़ा संभाला, डूब रहा है। अब कोई डूब रहा है तो उसको जब तक सिर ऊपर नहीं निकलेगा तब तक कुछ बोल पाएगा। तो थोड़ा सहारा लिया विवेक का, विवेक का सहारा लेके थोड़ा डूबे तो थे, सिर निकाल लिया। प्रेम मगन मन जान नृप कर विवेक, और फिर धैर्य धारण किया विवेक के द्वारा। लेकिन कोई डूब गया हो और अंदर पानी चला गया हो तो थोड़ा खांसेगा ना, पाए निकलेगा, घबराएगा, समझ नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ तो प्रेम में डूबना है, यहाँ तो आनंद ही आए डूबने में, ऐसा सागर है। इसलिए बोले मुनि पद नाई सिर गद गद गिरा, गंभीर वाणी, और वाणी गद गद है, एकदम गद गद वाणी है। कहा कि महाराज अब इतने बड़े महाराज भगवान की बाल अवस्था उनका परिचय पूछ रहे हैं, जो आपके मन को आकर्षित कर ले एक बार में, तो कुछ तो है। श्री राम जय राम। कहु नाथ सुंदर दो बालक, नृप कुल पालक, मुन कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा। उभय भेष धर पीसुई आवा, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा।
जिम चंद चकोरा, चकित होत जिम चंद चकोरा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम। कहा कि महाराज ये दोनों बालक कौन है? कहो नाथ सुंदर दो बालक, ये बालक सुंदर है दोनों। ये मुनि कुल तिलक हैं कि राजकुल के पालक हैं। हमको तो लगता है कि वेद जिस ब्रह्म को नेत नेत कह के गाते हैं, वो ब्रह्म ही तो दो रूप में नहीं आ गया। ऐसा क्यों कहा? बोले हमारा मन सहज बैरागी है, और सहज बैरागी मन संसारी बालक पे नहीं जा सकता। लेकिन मेरा वैराग्य सहज है, स्वाभाविक ही है, बनावटी नहीं है, किसी के उपदेश से नहीं आया, धर्म कर्म से नहीं आया। सहज वैरागी मेरा मन है। इनको देख करके इस तरह मुग्ध हो गया है, इस चंद्रमा को देख करके इस चकोर लुभा जाता है। इसलिए मैं सच्चे भाव से पूछता हूं, प्रभु आप दुराव मत करें, छिपाए नहीं, इनका परिचय सही सही दें, ये कौन है? कहो नाथ जन करिए दुराव, छिपाव नहीं करें। इनको देखते ही मेरा मन में अनुराग बढ़ रहा है। इन्हीं देख मन अति अनुरागा, और बरवस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। जो ब्रह्म सुख में मैं झूमता था अपनी मस्ती में, उस ब्रह्म सुख को मेरा मन छोड़ रहा है, छोड़ दिया है, त्याग दिया है, और मेरा मन पूरा पूरा इनमें लग गया है। जो अंतर्मुखी मन था, जो अंतर आनंद में रहता था, भीतर में आनंद के सागर में डुबकी लगाता था, आनंद सिंधु सिंधु मध्य तो वासा, मेरा आनंद सिंधु के मध्य में मन निवास करता था, वो इस बालक में आ गया। ऐसी घटना पहली बार घटी है जीवन में महाराज। जबरदस्ती में इधर आ रहा है, मैं रोकने प्रयास कर रहा हूं वहां पर, लेकिन नहीं रुक रहा, जबरन। बरवस ब्रह्म सुख है मन त्याग, मन रुक नहीं रहा मेरे से, उधर ही जा रहा। इसलिए महाराज यथार्थ कहें कौन है? विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले कि राजन आपने ठीक ही कहा है, कह मुन बियस कहो नृपनी का, और तुम जो कह रहे हो यथार्थ ही है। वचन तुम्हारन होए अली का, आपका वचन मिथ्या कैसे हो सकता है? आपका मन मिथ्या कैसे हो सकता है? आपको ही नहीं, जितने भी प्राणी हैं ये सभी को ऐसे ही प्रिय है। ए प्रिय सभी जहां लगे प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, जहां तक प्राणी हैं, जैसे आप प्रेम कर रहे हो ना, सब इनको ऐसे ही प्रेम करते हैं। तुम भी प्रेम सब लोग भगवान से करते हो, क्यों कर? तुम चाहते क्या हो? सुखी तो चाहते हो। क्या चाहते हो? केवल सुख, ऐसा सुख जो कभी भी जाए नहीं और बढ़ता रहे हमेशा। और भगवान का रूप क्या है? सुख स्वरूप रघुवंश मन।
सुख भगवान का ही तो रूप है, आनंद भगवान का ही तो रूप है। शांति, शांत कौन है? भगवान है। शांताकारम भुजगसेनम शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति पदम। यही तो चाहते हैं हम लोग, और क्या चाहते हैं? लेकिन चाहते गलत हैं। मतलब जिससे चाह रहे हैं उसके पास सब चीज है ही नहीं, और जिसके पास सब हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं। बस ये मतलब दुकान गलत पकड़ ली हमने। तो हम चाहते तो भगवान को ही है, लेकिन बुद्धि नहीं है। भगवान कहाँ मिलेंगे? वो संतों के पास मिलेंगे, और हम खोजते हैं जगत के पास। सुख कहाँ मिलेगा? शांति कहाँ मिलेगी? संतों के पास। और खोजते कहाँ है? अरे बोलते जाओ, शर्म क्या करते हो? कहाँ खोज रहे हो? मिली? नहीं मिलेगी, किसी को नहीं, है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उसे कहाँ मिलेगी? ये संसार सरकने वाला रोज सरकता जाता है, फिर इससे क्या नाता है? यहीं आ जा। यह संसार सरकने वाला रोज सरकता जाता है, फिर इससे क्या नाता है? ये संसार सरकने वाला रोज सरकता जाता है, फिर इससे क्या नाता है? वो बचपन के खेल खिलौने, वो बचपन की बात कहाँ? वो बचपन के खेल खिलौने, वो बचपन की बात कहाँ? जिनके संग खेले कूदे थे वो साथी और साथ कहाँ? जिनके संग खेले कूदे थे वो साथी और साथ कहाँ? बचपन में जो अच्छा लगता वो अब क्यों नहीं भाता है, फिर इससे क्या नाता है? ये संसार सरकने वाला रोज सरकता जाता है, फिर इससे क्या नाता है? बचपन बीता आई जवानी, जोबन ज्वर में जलता है। बचपन बीता आई जवानी, जोबन ज्वर में जलता है। होश हवास सभी खो बैठा, नहीं किसी की सुनता है। होश हवास सभी को बेटा, नहीं किसी की सुनता है। चार दिना की खिली चांदनी, ये जवानी 4 दिन की। 4 दिना की खिली चांदनी, फिर बुढ़ापा आता है, फिर इससे क्या नाता है? 4 दिना की खिली चांदनी, फिर बुढ़ापा आता है, फिर इससे क्या नाता है? ये संसार सरकने वाला रोज सरकता जाता है, फिर इससे क्या नाता है? ये संसार सरकने वाला रोज सरकता जाता है, फिर इससे क्या नाता है?
कोई ठेलाना बात बनाना रोब जमाना कहाँ गया। वो इटलाना बात बनाना रूप जमाना कहाँ गया। कमर झुकी और झुर्री पड़ गई वो इतराना कहाँ गया। कमर झुकी और झुर्री पड़ गई वो इतराना कहाँ गया। मारी चोंच रुई निकली फिर तोता पछताता है फिर इससे क्या नाता है। मारी चोंच रुई निकली फिर तोता पछताता है फिर इससे क्या नाता है। ये संसार सरकने वाला रोज सरकता जाता है फिर इससे क्या नाता है। ये संसार सरकने वाला रोज सरकता जाता है फिर इससे क्या नाता है। तो संसार स्थिर रहता नहीं है, चलता रहता है। अज्ञानी प्राणी स्थिरता चाहता है, इसलिए भगवान सबको प्रिय है। लेकिन वो सुख वो आनंद आपको कहाँ मिलेगा? उस संतों के पास मिलेगा। और अज्ञानी प्राणी सब जगह चला जाएगा, वहीं नहीं जाएगा। ये दुर्भाग्य है इसका। इसके इतने पाप ज्यादा है कि तुलसी पिछले पापते भरचर 40 बिना बुलाए अन्य चीजों में चला जाएगा। धूप में खड़े होकर के सुनता रहेगा लोगों को, लेकिन भगवत चर्चा सुनने की इसको मन में आती नहीं। तो चाहते तो वही हो जो सभी लोग भगवान को ही, लेकिन जहां भगवान है वहां आते ही नहीं हो। श्री राम जय राम। तो कहा ए प्रिय सबे जहां लग प्राणी और मन मुस्काए राम सुन बानी। राम जी मुस्कुरा रहे मन ही मन। क्यों मुस्कुरा रहे? कई कारण है। एक तो ये कि पूछा ये कौन है, इनका परिचय दो। तो परिचय प्रश्नता ये कौन है, उत्तर है ये सबको प्रिय है। ये कोई उत्तर हुआ? ये कौन है वो सबको प्रिय है साहब। ये बोले विचित्र प्रश्न है, विचित्र उत्तर है भैया। या भगवान की असीम माया है। विश्वामित्र लगता है भगवान का ब्रह्म तत्व खोलेंगे, ऐसा उनको लगा है। अपनी समय जहां लग प्राणी तो पहुंच तो वहां तक गए थे। और भगवान अपने ब्रह्म तत्व को छिपा के मनुष्य के रूप में आए, क्योंकि रावण ने मनुष्य के हाथों अपनी मृत्यु मांगी। ठीक। श्री राम जय राम। हाँ, इसलिए भगवान एकदम साधारण मनुष्य की भांति आए, इसलिए भगवान मुस्कुराए। और विश्वामित्र जी ने कहा रघुकुल मन दशरथ के जाए। रघुकुल मणि मरा दशरथ के ये पुत्र हैं और मेरे हित के लिए मम हित लाभ महाराज ने मेरे साथ भेज दिए हैं। इनके नाम राम लखन हैं, दोनों श्रेष्ठ भाई हैं। रूपशील और बल के धाम हैं। मख राखे सब साक जब जिते असुर संग्राम। तो यज्ञ की रक्षा के लिए भेजे मेरे हित के लिए। तो बोले यज्ञ रक्षा हो गई, यज्ञ हो गया। बोले यज्ञ हो गया, पूछ क्या रहे हो? आपके यज्ञ हो रहा है एक दूसरा, आप अनुभव कर लेना। महाराज जाग जाओ। बोले अनुभव महाराज, अनुभव कर लेना।
मख राखे वो सब साक जगत साक्षी जिसका, उन्होंने यज्ञ की रक्षा की और जिते असुर संग्राम, असुरों को संग्राम में जीत लिया। जो बक्सर में आतंक फैल रहा था वो समाप्त हो गया मूल से, क्योंकि जहां से पैदा होता है आतंक, पहले वहीं पर प्रहार किया गया ताड़का। श्री राम जय राम। अब तो बड़े गदगद हो गए और कहा कि भगवान हे मुनिराज, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपने परम के प्रभाव को नहीं कह सकता। ये सुंदर श्याम गौर दो भ्राता और आनंद होके आनंद दाता, ये आनंद को भी आनंद देने वाले श्याम गौर दोनों भाई। आहा, आनंद को भी आनंद। एक आनंद होता है विषयानंद, जिसमें हम सब लोग डूबे हुए हैं। क्या समझे? तो विषयानंद को भी भगवान का रूप आनंद देने वाला है। विषय कहूं पुण्य हरे गुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अविराम। ऐसा आनंद है कि विषयानंद भी इसके सामने बहुत फीका पड़ जाता है। और विषयानंद बढ़ जाता है। नैन विषय मोकों भयो, नेत्र क्या चाहते? सुंदरता। कान क्या चाहते हैं? अच्छा मधुर वाणी। तो भगवान इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता की घटती नहीं है। जगत की सुंदरता एक बार देखने के बाद में दोबारा घट जाती है, तिबारा और घट जाती है, 5 बार देखने के बाद पूरी घट जाती है। बोले क्या देखना बार बार। और भगवान को जितने बार देखोगे उतने बार और देखने की इच्छा होती है, ये नहीं होती। श्री राम जय राम। ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को देखो, जब भी देखो आहा बहुत सुंदर लग रहा है, आ तो ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, नहीं कहते। लेकिन किसके लिए कौन कहता है? जिसको भगवान में प्रेम है। देखन को घनश्याम की सूरत चाहिए, सूर्य की आंधरी आंख। भगवान को देखना हो तो सूरदास जैसी अंधी आंख चाहिए। सूरदास जी थे ना, अंधी आंख थी, और तब भी श्रीनाथ जी का श्रृंगार होता था, और वैसा श्रृंगार हो तो वैसे ही पद गा देते थे। आज ठाकुर जी लाल पोशाक पहने, आज तो सफेद पहने, आए तो आसमानी पहने, और ऐसा मुकुट धारण किए हैं, और ऐसी माला पहने, ऐसे बाजूबंद पहने, ऐसे कंगन पहने, ऐसी पायल पहने, सब बता रहे थे। लोगों ने कहा ये सूरदास को दिखता है निश्चित, ये तो रोज कैसे बता देता। तो परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान को कुछ नहीं पहनाया, एकदम नंगे खड़े कर दिए और केवल मोतियों की माला पहना दी और पट खोल दिए और कहा सूरदास जी पद गाओ। आए ठाकुर जी कैसे श्रृंगार किए हैं। सूरदास जी अपने दुपट्टा से मुंह फेर लिए, अरे गाओ गाओ। और सूरदास जी गाए, आज हरे देखे नंगम नंगा, आज हरे देखे नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराज, ध्यान धरत हिय होई आनंदा, हरि देखे नंगम नंगा। आए तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, केवल मोती माला पहने इतने सुंदर लग रहे हैं कि ध्यान धरते ही और आनंद बढ़ रहा है। नंगम नंगा तब प्रणाम किए और वाह सूरदास जी। तो देखन को घनश्याम की मूरत चाहिए, सूर्य की आंधरी आंखें। दृष्टि मीरा जी की चाहिए, जाने कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, जो बंद आंख करके भी घनश्याम को देख लेती थी। ऐसा कौन सा ममीरा लगाया मीरा जी ने, है जो जहर में भी भगवान को देख लिया, विष में है। जहर का प्याला राणा भेजा,
सकीने का जहर वो जहर नहीं, चरणामृत है। अरे बोले जहर है, चरणामृत के नाम से आया था। बोले हमारा कृष्ण काले है ना, तो काले का चरणामृत भी काला ही होगा। जहर में ठाकुर जी को देखा। जहर का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग नाची रे, नाची रे, पग घुंघरू बांध नाची रे, लोग कहें मीरा भाई बाबरी, लोग कहें सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, सहज मिले अविनाशी रे, पग सहज मिले अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की, सहज ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध नाची रे। तो मीरा जी भगवान को देख लेती थी। तो भगवान नित्य नए दिखते हैं। नित्य दूल्हा मेरे कुंवर कन्हैया, भगवान नित्य किशोर है। लेकिन किसकी भक्त की आंखों देवता, आपके अंदर भक्ति होगी ना तो भगवान रोज नए लगेंगे, रोज सुंदर लगेंगे। इसलिए भक्ति दो वैष्णव लोग मंदिर जाते हैं ठाकुर दर्शन करने के लिए। देखें आज ठाकुर जी कैसे हंस रहे, आज कैसी पोशाक पहने हुए हैं। इस दर्शन करने से क्या होता है, जो आंख से संसार को देखा है, जो बुद्ध दृष्टि देखा, पाप किया है, वो आंखों का पाप नष्ट हो जाता है भगवान का दर्शन करने से। श्री राम जय राम। आहा, तो भगवान हमेशा नए लगते हैं और संसार पुराना लगता जाता है। और मन का स्वभाव क्या है, नए से प्रेम करना, पुराने को छोड़ते जाना। बोलो, पहले दादाजी से खूब प्रेम करते थे, दादाजी से, भाईलाओं से, वो सब पुराने होते गए, उनकी याद भी नहीं आती है। और छोरा छोरी, पोता पोती, अब उनकी याद आ रही है। क्यों? नया नया मन पकड़ता है। गाड़ी नहीं लाते, रोज देखते, रोज पहुंचते हैं, पुरानी हो जाती, मन हट जाता है। ये नहीं हो जाता। मकान नया नया बनाया, खूब पोछा लगाते हैं, पुराना होने पर ठीक है, पोता तो है बढ़िया, कहाँ पोतना, अगले साल पोतेंगे। होता है कि नहीं होता? तो संसार पुराना होता जाता है और मन हटता जाता है। तो मन देखना चाहता क्या, नया नया। और नया संसार रहता नहीं, संसार पुराना हो जाता है। तो नए तो केवल ठाकुर जी है। भगवान नित्य हैं और भगवान नए हैं।
ठीक, भगवान की कथा नई है, ये पुरानी है, इतनी पुरानी होने पर नई लगती है, लगती है ना। रामलीला लोग करते काम कहते हैं, अरे रामलीला कई बार देख लिए, कुछ और कोई करो, वो नहीं, रामलीला करो क्योंकि नई लगती है, नई है, भगवत चर्चा नई है, नित्य नवीन है। इसलिए आनंद हो के आनंद दाता, भगवान आनंद को भी आनंद देते हैं। जनक जी ऐसे कह रहे हैं, और कहा कि इनकी आपस की जो प्रीति है बड़ी पवित्र है और बड़ी सुहावनी है और कहीं नहीं जाती, बाड़ी का विषय नहीं है, ये मन को भा रही है। इसलिए कहते हैं जोड़ी हो तो राम लखन जैसी हो। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, बोले कैसा प्रेम है, बोले ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। जैसे ब्रह्म जीव का सहज स्नेह होता है, ब्रह्म हमेशा जीव को चाहता है, जीव ब्रह्म को ही चाहता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं, अपने को भूल जाते हैं, शरीर मान बैठते हैं कि मैं शरीर हूं। जब तक शरीर मानोगे ना अपने को, तब तक तुम कुछ भी नहीं पा सकते बहन। इसलिए पहले मैं शरीर हूं, ये दुराग्रह छोड़ो। शरीर मेरा है, मैं शरीर, और मेरा भी कब तक है, जब तक श्वास चल रही है तब तक। जिस दिन श्वास पूरी हुई और शरीर मेरा नहीं रहेगा, तो शरीर पंचभूतों का है, आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी मैया, ये पंच से बना है। और ये शरीर छूटने के बाद में पांचों तत्व अपने तत्वों में मिल जाते हैं। इसलिए शरीर भी अपना कब तक है, जब तक श्वास चल रही है। श्वास जितनी मिली है, जिस दिन श्वास पूरी हो जाएगी उस दिन शरीर भी अपना नहीं रहेगा। तो शरीर लीज पे मिला है, कहा समझे, कुछ समय के लिए मिला है, रजिस्ट्री इसकी नहीं हुई हमको। हाँ, और हम लोग रजिस्ट्री मान लेते है लीज पर। बोलो सही है गलत है? इसलिए सही को सही मानो, रजिस्ट्री अपना नहीं है तो अपना नहीं है, नहीं तो फिर तमाश आएगा। अपना रजिस्ट्री मान लिया, अब रेलगाड़ी सफर कर रहे हो तो जहां तक पैसा दिया टिकट वहीं तक मिलेगी ना आपको, वहीं तक सीट तुम्हारी है, जितना पैसा तुमने दिया है। जहाँ तक टिकट लिए, जहाँ तक टिकट लिए वहाँ तक की सीट तुम्हारी है। और जैसे ही स्टेशन आया तो दूसरा सीट आ जाता, बोले अब हमारा अधिकार इस पे आ गया, आप उठिए। और नहीं उठोगे तो काला कोट वाला आता है, वो निकालेगा, आता है ना। ऐसे ही ये जिंदगी भी लीज पे मिली है, शरीर भी हमको। टिकट लेके बैठे हैं जब तक, और हर किलोमीटर पे टिकट कम होती जाती है। ऐसे जितनी श्वास जा रही है उतना ही हमारा हाँ सफर कम होता जा रहा है। और नहीं पहले छोड़ोगे आसक्ति तो फिर काला कोट का यमदूत आएंगे, बोले निकल, और फिर डंडा दे के निकालेंगे, श्री राम जय राम। इसलिए पहले निकल के तैयार बैठे रहो, हमारा है नहीं, ले भैया अपना ले जा, अपना काम कर लिए। क्या, और इससे भजन करने के लिए मिला था, भजन कर लिए, अब तो क्या आवश्यकता है इससे बढ़िया। कितना भजन में तो बहुत, कितने शरीर मिल जाएंगे भजन के बल पे, तो इससे बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगे हैं। ये शरीर तो इसमें दुर्गंध निकलती रहती है हमेशा, और बढ़िया सुंदर दिव्य शरीर मिल जाएगा भजन से। तो जिसके लिए, जो जिसके लिए मिला है तो भजन कर कमाई कर लो, इसलिए मिला। ये शरीर भोग करने के नहीं मिला, क्योंकि शरीर भोग भी नहीं पाता, इसमें इतनी क्षमता ही नहीं है। अब कितना रोटी खा लेगा? अगर भोग भी करना है तो देव शरीर चाहिए, दैत्य शरीर चाहिए। इन शरीरों में भोगने की शक्ति होती है,
कुंभकर्ण 6 महीने सो सकता था, हम सो सकते हैं? कुंभकर्ण खूब खा सकता था। कोई भी विषय, ये शरीर विषय भोगने लायक है ही नहीं। ए तन कर फल विषय न भाई, भगवान श्री राम कह रहे हैं, इसका फल विषय है ही नहीं। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाए विषय मंदई। वो तो सठिया गया है। सठ माने सठिया गया। 60 के बाद में बुद्धि खराब हो जाती है ना, नहीं हो जाती? कहीं सठिया गए, बुद्धि मारी गई। तो पलट सुधाते सट बिसले ही, वो अमृत को छोड़ करके विष ले रहा है। ये शरीर अमृत पाने के लिए है। अमृत क्या है? भगवान की कथा, भगवान का नाम अमृत है। हम अमृत पीने के लिए शरीर से आए, न कि विष पीने के लिए। विषयों का विष पी पी करके निस्दिन हुए दीवाने। पहले बालक थे, फिर बाप कहाए, अब बाबा लगे कहाने। और अरे आए गो चौथो पनवा, अब कैसे बीतेगी। अजहू सोच समझ मन मूरख, कहता मेरा मेरा। बिना राम के भजन जगत में पार लगे ना बेड़ा। है? अब भी कर ले कछु जतनवा, नहीं तो कैसे बीतेगी। कब हो कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। कथा सुनने के लिए भी समय नहीं है, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है हमें। एक फुर्सत नहीं है, कीर्तन में फुर्सत नहीं महाराज। तो महात्मा बोले नारायण जब आए के तेरे यम पकड़ेंगे बाम, उन्हों से कह दीजियो अवई फुर्सत ना है। कह दियो उनसे भी हमको फुर्सत नहीं है अभी जाने की। वो 2 डंडा देंगे मुदगर, और चलेगा नहीं, और गले में रस्सी बांध लेंगे। श्री राम जय राम। बोले चलो बाबू आओ, हो गया समय पूरा। ये बात है। श्री राम जय राम। तो ब्रह्म जीव का संबंध पक्का है। जीव भगवान को ही चाह रहा है, लेकिन भूला है, भूल रहा है। जहां खोज रहा है वहां भगवान नहीं है। चिड़िया बैठी थी घोंसले में हीरा को लेकर के, हीरा की चमक जल में पड़ रही थी, क्योंकि पेड़ नदी किनारे था जिस पे घोंसला था। और लोग हीरा के लोभ से लोग वो जल में डुबकी कूदते, क्योंकि चमक दिख रही थी, वो हीरा पड़ा है जल में। खूब गोता लगाते 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 मर गए। पीढ़ियां गुजर गई, आज भी गोता ही लगा रहे। हीरा किसी को नहीं मिला, क्योंकि हीरा जल में था ही नहीं, हीरा घोंसला में है। जिधर तुम जा रहे हो उधर भगवान नहीं है, उधर से पीठ कर लो भगवान दिख जाएंगे। श्री राम जय राम। बस निर्विचार आपको तत्काल आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। मन को विचार रहित करके देखो, उसी समय आपको आनंद प्राप्त हो जाएगा। और जब तक मन में विचार चलते रहते हैं, आनंद दिखाई देगा? है? नहीं दिखेगा ना, मिलेगा वही आनंद है। लेकिन विचारों का पर्दा सामने पड़ा हुआ है, जगत का विचार आता रहता है। सुबह शाम विचार ही विचार, विचार कर रहा हूं, विचार करो। श्री राम इसलिए कहा है देव धनुज नर नाग मनुज सब माया बेबस विचारे। ये जितने विचार करते हैं ये सब विचारे को माया के विशेष समझते हैं। श्री राम जय राम। इसलिए खूब भजन करो, हैं? खूब भजन करो। भगवान को बार बार जनक जी देखे हैं, शरीर पुलकित है, बड़ा आनंद है।
विश्वामित्र जी की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवा करके और कहा कि बाबा अगर आप अकेले आते तो मैं आम की बगीचे में ही आपकी व्यवस्था करता, लेकिन राजकुमार आपके साथ में, इसलिए आप नगर में पधारे और सुंदर सुखद सुंदर सदन सुखद सब काला, जो सुंदर सदन है जो सब काल में सुखद है, ऐसे वहाँ भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी महाराज को विश्वामित्र मुनि मंडली के साथ उन सबको रखा है। तहाँ बास ले दीन वाला पूजा की है, सब प्रकार से सेवा करके आज्ञा मांग करके महाराज अपने घर चले जाते हैं। ऋषि संग रघुवंश मन कर भोजन, भगवान ऋषियों के साथ भोजन कर रहे और विश्राम कर रहे हैं। भोजन के बाद में विश्राम की लिखा है, थोड़ा विश्राम 10-5 मिनट होना चाहिए, शरीर लंबा ले ताकि पुरुष में पुनः एनर्जी आ जाती शरीर में। श्री राम जय राम। हाँ, आज भगवान नहीं रुकेंगे, विश्राम करने दो ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी हमको विश्राम देंगे। तेरी सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पर रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया, आज यहीं पर रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पर रहो राम रसिया। तेरी सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पर रहो राम रसिया। रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है। रघुनाथ सहारा तेरा है। रघुनाथ सहारा तेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मेरे और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरे 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 और सहारा कोई नहीं। रघुनाथ सहारा तेरा है। रघुनाथ सहारा तेरा है। रघुनाथ सहारा तेरा है। रघुनाथ सहारा तेरा है। मेरे और सहारा कोई नहीं। 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 मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। राघव जी सहारा तेरा है। राघव जी सहारा तेरा है। सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 सीता राम राम
सीता राम 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 राजा राम राम राम। मेरे और सहारा कोई नहीं, मेरे और सहारा कोई नहीं, मेरे और सहारा कोई नहीं, मेरे और सहारा कोई नहीं। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। श्री राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है। श्री राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। सिया राम सहारा तेरा है, सिया राम सहारा तेरा है। सिया राम सहारा तेरा है, सिया राम सहारा तेरा है। राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम।